नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल 9 सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, यानी कि संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी को, जितने भी महत्वपूर्ण है उनको ही सिर्फ हम लोग अध्ययन करेंगे, ताकि हमारी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो महत्वपूर्ण हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे पिछले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पेज में जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि भाग 1 में क्या है और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, जो संविधान के भाग 1 है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, और इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसके बाद अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर राज्य या कोई भी देश का कोई क्षेत्र भारत में मिलना चाहता है, जैसे कि सिक्किम भारत में मिलना चाहता और वह भारत में मिल गया, और आज वह हमारे देश का एक राज्य बन गया है। अनुच्छेद 3 इसमें है कि राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है, यानी कि कोई राज्य है या कोई क्षेत्र है उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 3 में। उसके बाद हम लोग अगर बात करें भाग 2, तो इसमें है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, और इसमें नागरिकता का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। वर्तमान में हमारे पास, यानी कि हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वे इस प्रकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो दोस्तों, जब संविधान बना था तो इसमें 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त था, जिसमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जो कि उसे हटा दिया गया है और उसे इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। इसके बाद भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, इसके बाद भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है, जो कि इसका अनुच्छेद है 51 क। अब हम लोग देखेंगे भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। तो उसमें देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 52 में। तो इसमें है राष्ट्रपति पद का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के जितने भी शक्ति है, क्या क्या कार्य है, उनका वर्णन है। और अनुच्छेद 54 में निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का किस प्रकार से निर्वाचन होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग का वर्णन है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान का वर्णन है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के बारे में है, और अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, तो इसके बारे में है वर्णन। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य। ठीक है, उसके बाद भाग 6 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। तो इसमें राज्यपाल का वर्णन है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद के बारे में है, और अनुच्छेद 154 में शक्ति एवं कार्य, राज्यपाल के क्या क्या शक्ति है और कार्य है, इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 155 में निर्वाचन के बारे में है। आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।